ये जली हुई रोटियां तू ही खा। एक तो सारा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, एक टाइम को खाना नसीब होता है घर में, और उसमें भी तू ये जली रोटियां खवा ली है। खा ये जली रोटियां, तू खा ये जली रोटी, तू खा। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। आज क्या, घर में गैस खत्म हो गई थी तो मैंने हीटर में रोटियां सेक दी तो रोटियां जल गई। जल गई? उस गैस के साथ तू क्यों नहीं जल गई? ये क्या, भैया भाभी को मार रहे हैं? आपको रोटियां नहीं खानी थी तो आप मना कर देते। हीटर पे रोटियां सेकी थी इसलिए रोटियां जल गई। आप मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं। मुझे तेरी ये फालतू की बकवास बिल्कुल नहीं सुननी, समझी तू? मेरे साहब का फोन आ रहा है, तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, समझी तू? अभी मैं माँ को बताती हूँ। हेलो, हाँ जी सर। अच्छा मीटिंग है, आना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। तूने सुना ना, मुझे फिर से ऑफिस निकलना है। तेरे पास तो कोई काम है नहीं, 24 घंटे पड़े पड़े बेड तोड़ती है और खाने के नाम पे जली रोटियां खिला रही है मुझे। 2 मिनट के अंदर अगर तूने मेरी फाइल हॉल में नहीं पहुंचाई तो मैं तुझे यहीं खन के गाड़ दूंगा, समझी तू? नहीं मिली मेरी फाइल? नहीं मिल रही है, मैंने सभी जगह देख लिया, पता नहीं फाइल कहाँ रख दी मैंने। वो तुम्हारे बाप का ऑफिस नहीं है जो मैं वहां लेट जाऊंगा तो वहां मेरा फूलों से स्वागत होगा। हिमांशु, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? प्रीति ने मुझे बताया कि तुम बहू पे हाथ उठा रहे थे। माँ, जो जिस लायक होता है ना उससे वैसे ही बात करनी चाहिए, और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बेटा, बहू ने ऐसा क्या कर दिया? अगर रोटी जल भी गई थी तो मुझे बताता, मैं सेक देती। बहू पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? और अपनी फाइल तू खुद भी ढूंढ सकता है। बहू ने तेरी फाइल ढूंढने का ठेका ले रखा है। बहू इस घर की नौकरानी है क्या? माँ, इस घर में काम ये नहीं करेगी तो क्या तुम करोगी? हाँ बेटा, तू सही बोल रहा है। हम इसे घर का काम करने के लिए 2000 रुपए सैलरी देते हैं। इस घर के सभी काम करने की जवाबदारी इसी की है। और अगर घर का काम सही टाइम पे ना हो ना तो हम इसके साथ मारपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके पिताजी से हमने इसे खरीद जो लिया है। भैया कुछ तो शर्म करो। घर में सबसे पहले भाभी उठती है और घर का सारा काम करती है और सबसे लेट सोने जाती है, और आप उनके ऊपर हाथ उठा रहे हो। सोचिए भैया, अगर कल को मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? मेरी बहन की तरफ अगर किसी ने आंख उठा के देख लिया ना तो मैं उसकी आंख निकाल के उसके हाथ में रख दूंगा। या तो फिर आप ये कैसे भूल गए कि भाभी भी किसी की बहन है और किसी की बेटी है? और बहू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तुझ पे हाथ उठाता है। इसकी चमड़ी निकाल के ना मैं अपने हाथ में रख लूंगी। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बहन, तुम भी मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी आज आंखें खोल दी। रोशनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम पे हाथ उठाया। हिमांशु, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास है ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और माँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि किस्मत वालों से ना ऐसा ससुराल मिलता है। क्योंकि पति तो सबको अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी माँ और ऐसी ननद ना किस्मत वालों को मिलती है। थैंक यू माँ, और थैंक यू प्रीति, मेरा इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए।